में से द के खानदान को पढ़ेंगे और इसमें बहुत सी सरगर्मी सीखेंगे। चलिए तो हम सरगर्मी को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये दरख्त हैं, ये दरख्त हैं, ये दरख्त हैं। दरख्त हरे भरे होते हैं और इन पर फल लगते हैं और इन पर फूल भी लगते हैं। पास एक और दरख्त है जिस पर बहुत से फूल लगे हैं। देखिए ये एक दरख्त है जिस पर बहुत से फूल लगे हैं। ये दरख्त बहुत ही खूबसूरत है। क्या आप जानते हैं कि ये इसकी टहनियाँ हैं, शाखें हैं और शाखों पर पत्ते हैं और पत्तों पे फूल हैं। फूल कितने खूबसूरत हैं। फूलों का रंग पीला है। ये दरख्त है, ये दरख्त है। जी दरख्त बहुत ही खूबसूरत से होते हैं। दरख्त से हम साया भी हासिल करते हैं। यानी जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो गांव में जब हम अपने नाना या नानी के घर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत से दरख्त हैं जिनकी छांव पर बैठ के हम ठंडी ठंडी हवा लेते हैं और यहाँ पे हमें बहुत सा सुकून भी मिलता है। दरख्त पर आम, आड़ू, अमरूद और केले वगैरह भी लगते हैं। हाँ, और इससे बहुत मज़ा आता है। हम इन्हें नहर में डुबोकर भी खाते हैं जिससे नहर का पानी ठंडा होता है और ये फल भी ठंडे हो जाते हैं। जी, और इन्हें खाने में बहुत मज़ा आता है। क्या आप अपने नाना अबू के घर जाकर फलों को नहर में डुबोकर खाते हैं? भाई नहर का पानी बहुत ठंडा होता है जिसमें फल थोड़ी देर के लिए रखने से भी ठंडे हो जाते हैं और वहाँ पर बहुत सी फसलें हैं, बहुत ज़्यादा हरियाली है। और आप एक बात जानते हैं कि इन दरख्त से हम बहुत ज़्यादा एनर्जी हासिल करते हैं। यानी ये जो खाने की चीज़ें हैं और इसके अलावा हम ठंडी और बहुत ही खूबसूरत सी हवा भी हासिल करते हैं। जी ये दरख्त हैं, ये दरख्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये खिड़की है और खिड़की के नीचे दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा है। मेरे घर का दरवाज़ा भी बहुत खूबसूरत है और उसका रंग ब्राउन कलर है। मेरे घर के दरवाजे का रंग ब्राउन कलर है और वो दरवाज़ा बहुत ही खूबसूरत है। क्या आपके घर का दरवाज़ा है? अरे भाई सबके घर का दरवाज़ा होता है जिसे हम बंद कर कर ताला लगा कर अपने नाना या नानी के घर जाते हैं। ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है। जी तो अब हम फ्लैश कार्ड की जाने बढ़ते हैं, यानी सरगर्मी नंबर 2। जी तो प्यारे बच्चों ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा फ्लैश कार्ड। इसके ऊपर मटर है, इसके ऊपर मटर बना है और आप जानते हैं कि मटर के दाने भी हैं, मटर के दाने भी हैं। मटर हरे रंग का होता है और इसके दाने बहुत ही खूबसूरत से होते हैं। जी और इसके दाने हरे रंग के होते हैं। हाँ जी देखें ये जो मटर के अंदर से दाने निकलते हैं उन्हें दाने कहते हैं, उन्हें दाने कहते हैं। दाने दाने। जी और दाने की शुरू की आवाज़ दा है। अरे ये देखिए ये तो मेरे घर के दरवाजे की तरह ही दिखता है। जी ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है। ये क्या है? ये दरवाज़ा है, ये एक दरवाज़ा है। दरवाज़ा बहुत ही खूबसूरत है। देखें इसमें कितना खूबसूरत सा रंग हुआ। इसमें ब्राउन कलर हुआ है और साथ ही ब्लू कलर भी। ये बहुत खूबसूरत है। ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है। अरे ये देखें ये तो मुंह है और मुंह के अंदर देखिए दांत। ये दांत है, ये दांत है। दांत
हमें हर रोज़ साफ करने चाहिए। अगर हम हर रोज़ दांत साफ नहीं करेंगे तो फिर हमारे दांत बहुत जल्दी पीले होकर गल सड़ जाएंगे जी, और दांत जल्द ही टूटना शुरू भी हो जाते हैं। इसीलिए हमें एक दिन में 2 दफ़ा यानी सुबह और शाम को अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। ब्रश करने से दांत मजबूत रहते हैं और अच्छी सी पेस्ट भी इस्तेमाल करनी चाहिए जी। ये दांत है, बहुत ही मजबूत और बहुत ही ताकत। और आगे देखिए, ये दस्ताना है, ये दस्ताना है, दस्ताना, ये दस्ताना है, ये दस्ताना है। क्या आपने दस्ताने को देखा? कितना खूबसूरत सा दस्ताना है। मैंने भी अपने हाथों पर दस्ताने ही पहने हैं। देखिए, ये दस्ताने हैं, ये दस्ताने हैं जी, और ये दस्ताने हैं। दस्ताने हमें तमाम तरह की बैक्टीरिया से बचा कर रखते हैं और हमारे हाथों को सेफ रखते हैं जी। ये दस्ताना है, ये दस्ताना है। अरे ये तो देखिए, ये क्या है? ये तो दरख्त है जिससे हमें ठंडी ठंडी हवा और ठंडी सी छांव मिलती है। इसके नीचे हम अपने नाना अबू के घर जाते हैं तो चारपाई बिछाकर बैठते हैं। इसके नीचे बैठने से बहुत सुकून आता है। और फिर नाना अबू के घर में 3 तरह के फलों वाले दरख्त भी है। आम का दरख्त है, माल्टे का दरख्त है और आड़ू का दरख्त है। इसमें बहुत ही मज़े के और मीठे फल भी लगते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत है जी। मेरे नाना अब्बू के घर भी जो दरख्त है वो बिल्कुल ऐसा ही है और पास ही एक नहर है। नहर का पानी बहुत ठंडा है जिसमें हम क्या करते हैं, फल डुबोकर थोड़ी देर के लिए रखते हैं और जब थोड़ी देर बाद ही फलों को बाहर निकालें तो वो एकदम ठंडे हो जाते हैं। हाँ जी, ये दरख्त है, ये दरख्त है, ये दरख्त है। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि दरख्त, दस्ताना, दांत, दरवाज़ा और दाने की शुरू की आवाज़ क्या है? द, द, द। और ये रहा द, ये द है, ये द है, ये द है। इसे द कहते हैं, इसे द कहते हैं, ये द है। चले प्यारे बच्चों, अब हम इस पर उंगली फेर कर देखते हैं कि द कैसा होता है। आपको यहाँ पर मौजूद तीरों के निशान नज़र आ रहे हैं। हम क्या करेंगे, नुक्ते पर अपनी फिंगर्स रखेंगे और इसे लिखते जाएंगे। द, द। बहुत अच्छे। चलें अब हम किताब की जानिब बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आप भी मेरे साथ सफ़ा नंबर 31 सरखाब उर्दू हिस्सा इब्तदाई प्ले क्लास की किताब में से देखिए। आज जो हमारा काम है वो है, पढ़िए, पेंसिल फेरिए, रंग भरिए, दायरा लगाइए। ये दरख्त है, ये दरख्त है, दरख्त, दरख्त, दरख्त। ये दरख्त है। ये दूध है, ये दूध है, दूध, दूध, दूध। क्या आप रात को सोते वक्त दूध पीते हैं? भाई दूध पीना बहुत ही अच्छी आदत होती है। दूध पीने से हमारी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। दूध से बहुत सी चीज़ें बनती हैं, जैसे खीर, जैसे पनीर, दही, इसके अलावा घी, बहुत सी चीज़ें बनती हैं जो बहुत ही ताकत वाली होती हैं, जिससे हमारी हड्डियाँ और हमारे दांत मजबूत होते हैं जी। और दूध हमें हर रोज़ रात को पीना चाहिए। दूध पीने से हम जल्दी जल्दी बड़े भी हो जाते हैं और हमारा कद भी छोटा नहीं रहता। ये दूध है, ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है। दरवाज़ा हर
कमरे के बाहर दरवाज़ा मौजूद होता है। जी, ये दरवाज़ा है। मेरे घर में जो दरवाज़ा है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है। दरवाज़ा, दरवाज़ा, दरवाज़ा। मुझे बताइए कि दरख्त कहाँ है? क्या ये दरख्त है? क्या ये दरख्त है या ये दरख्त है? जी, ये दरख्त है। दरवाज़ा कहाँ है? अरे भाई, ये रहा दरवाज़ा। और दूध, ये दूध है। जी, और दरवाज़ा, दरवाज़ा ये रहा। आप एक बात अपने जहन में रखिएगा, जब भी हम किसी के कमरे या किसी के घर में भी जाते हैं तो हमें अच्छी आदत अपनानी चाहिए, यानी जब भी किसी के कमरे में जाना चाहिए तो दरवाजे पर दस्तक लाजमी देनी चाहिए। इजाज़त लिए बगैर हमें किसी के कमरे में नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक कि अपने घर में भी अगर बड़ा भाई या बहन कोई ज़रूरी काम कर रहे हों, जैसे पढ़ाई या फिर वो अपना कोई अधूरा काम जैसे किताबों का काम या कोई भी काम कर रहे हों, तो उनकी इजाज़त जो है वो लाजमी लेनी चाहिए। दरवाज़ा। और क्या आप जानते हैं कि दरवाज़ा, दरख्त, दूध की शुरू की आवाज़ द है। जी, और ये रहा द, ये रहा द। चलें अब हम द में पेंसिल फेरेंगे। द, द तो ऐसे है जैसे झूला। दूसरे द को लिखते हैं द। क्या आप जानते हैं कि दरख्त किस रंग का होता है? हरे रंग का। दरख्त किस रंग का होता है? हरे रंग का। मेरे पास बहुत ही खूबसूरत सा रंग है जो हरे रंग का है, इसे हरा रंग कहते हैं। चलें अब इस दरख्त में बहुत ही खूबसूरत सा करके हरा रंग भरते हैं, बहुत ही एहतियात से, क्योंकि दरख्त की शाखें इधर उधर बिखरी होती हैं। जी, और इसमें बहुत ही एहतियात से रंग भरते हैं ताकि हमारा रंग बाहर ना निकले, बल्कि ये उस दरख्त के पत्तों के अंदर ही रहे। देखिए तो सही कितना खूबसूरत तरीके से भरा जा रहा है। हाँ भाई, ये दरख्त तो बहुत ही खूबसूरत है और मैं इसे और खूबसूरत बना दूंगी रंग भरने से। दरख्त का रंग हरा होता है, यानी इसके जो पत्ते होते हैं वो हरे रंग में होते हैं और हरे रंग को ग्रीन कलर भी कहते हैं। लीजिए, रंग मुकम्मल हुआ। क्या आप जानते हैं कि इसका जो तना होता है, यानी इसकी जो शाखें होती हैं वो कौन से कलर में होती हैं? वो ब्राउन कलर में होती हैं। वो ब्राउन कलर में होती हैं। सो हम उनमें ब्राउन कलर करेंगे, जिसे हम इंग्लिश में लॉग भी कहते हैं। इस तने को इस तने में रंग भरेंगे, इसी के सहारे तो ये इतना बड़ा दरख्त खड़ा रहता है। जी, इसकी जड़ों में भी ब्राउन कलर करते हुए। बहुत अच्छे। अरे ये तो असली से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलें अब हम अगली सरगर्मी की जानिब बढ़ते हैं। अगली सरगर्मी जो हमारी है वो है उस तस्वीर में रंग दायरा लगाएं। उस तस्वीर में दायरा लगाएं जिसकी शुरू की आवाज़ द है। उस तस्वीर में हमने दायरा लगाना है जिसकी शुरू की आवाज़ द है। द से पत्ता बनता है। अरे ये तो पत्ता है और पत्ते की शुरू की आवाज़ तो पा होती है। और ये दरख्त है और दरख्त की शुरू की आवाज़ द है, तो हम दरख्त के इर्द गिर्द दायरा लगाएंगे। ये लीजिए, दायरा लगा दिया मैंने। वाह भाई वाह। अब हम अगले सफ़े की जानिब बढ़ते हैं। अगले सफ़े पर देखिए, बहुत ही खूबसूरत सी सरगर्मी। हमारा जो आज का काम है वो है हमें जो काम करना है वो है मिलाइए। सबसे पहले हमने क्या करना है? मिलाना है। रंग भरिए, फिर हमने रंग भरने हैं। पेंसिल फेरिए, फिर हमने पेंसिल फेरनी है। तो चले काम मुकम्मल करते हैं। द को दुरुस्त तस्वीर से मिलाएं। हमने क्या करना है? द को उसकी दुरुस्त तस्वीर से, जो उसकी दुरुस्त तस्वीर होगी उससे मिलाना है। चलिए तो द को मिलाते हैं।
ये दस्ताने हैं, ये दस्ताने हैं, और दस्ताने की शुरू की आवाज़ द है, इसलिए मैं इससे इसको मिला दूंगी। शाबाश। और ये दर्जी है, दर्जी कपड़े सिलाई करता है। हम जो शलवार कमीज, पैंट, शर्ट और टी शर्ट पहनते हैं, ये सब दर्जी ही बनाता है। दर्जी इसे कैंची से काटता, नापता और फिर सुई में धागा डालकर मशीन को चलाता और हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत से कपड़े बनाता है। ये दर्जी है। और आप एक बात जानते हैं कि दर्जी की शुरू की आवाज़ द है, द दर्जी। आगे बढ़ते हैं। ये एक ग्लास है और ग्लास में दूध है। जी, इस ग्लास में दूध है और दूध की शुरू की आवाज़ द है। और ये ताज है, ताज जो सर पे पहनते हैं। ताज हमेशा बादशाह या महारानियाँ डालती हैं। मैं भी जब अपने स्कूल के प्रोग्राम में हिस्सा लेती हूँ तो मेरी टीचर मुझे ताज पहनाती है, यानी वो मुझे प्रिंसेस पहनाती हैं। जी, ये ताज है, लेकिन ताज की शुरू की आवाज़ तो ता नहीं, ता है, दा नहीं है। जी, ताज की शुरू की आवाज़ ता है, दा नहीं है, इसलिए इसके ऊपर मैं क्रॉस का निशान लगाऊंगी ताकि वाज़ेह तौर पर इस बात को वाज़ेह कर दिया जाए कि ये दा से नहीं बनता। जी, ये दरख्त है, ये दरख्त है और मुझे पता है कि दरख्त की शुरू की आवाज़ द है, मिला दीजिए। ये डॉल्फिन है और ये एक मछली है, ये एक मछली है और मछली की शुरू की आवाज़ तो ड है, ड डॉल्फिन, ड डॉल्फिन। हाँ जी, और ये द से बिल्कुल नहीं बनती, तो मैं इसको इसके साथ बिल्कुल नहीं मिलाऊंगी बल्कि इसे काट दूंगी। जी, अगला जो हमारा काम है वो है रंग भरिए। हमने अब क्या करना है, रंग भरना है। चलिए तो अब हम इसमें रंग भरते हैं। मेरे पास बहुत ही खूबसूरत सा ब्राउन कलर है जो मैं इन दस्तानों में भरूंगी। दस्ताने तमाम तरह के बैक्टीरिया और तमाम तरह के बुरे जो जर्म्स होते हैं उनसे बचाते हैं। हमें भी जब भी बाहर जाना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, ग्लव्स को पहनना चाहिए, यानी इन दस्तानों को। आप जानते हैं कि रंग करते वक्त, यानी जब हम कलर वाटर करते हैं, वाटर कलर जब करते हैं, इसके अलावा पोस्टर कलर करते हैं, तो हमारे जो हाथ होते हैं वो गंदे हो जाते हैं और फिर दस्ताने उनसे भी हमें बचा कर रखते हैं, यानी हमारे हाथ बिल्कुल भी गंदे नहीं होने देते। जी, तो अगली सरगर्मी जो है वो है पेंसिल फेरिए। सो हम इसमें पेंसिल फेरेंगे। ये द है, ये द है। द, ये द है, ये द है, ये द है। वाह भाई वाह। सफ़ा नंबर 32 मुकम्मल करने के बाद अब हम सरगर्मी की जानिब बढ़ेंगे। मिलाइए, रंग भरिए, पेंसिल फेरिए और दा की माइश और सरगर्मी करने में खूब मज़ा आया। आप भी अपने वालिदैन के हमरा दा की सरगर्मी कीजिए। सरकाब उर्दू को खोलिए और पढ़िए और खूब इंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।